जब शरीर का नाश होता है तब आत्मा कहाँ जाता है? जैसे ही आत्मा देह में से निकला कि सीधे उसकी गति में चला जाता है, योनि प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के समय जब आत्मा एक देह छोड़ रहा हो तब वो दूसरी देह में जाने से पहले कहाँ, कितने समय तक और किस तरह से रहता है? दूसरी देह में जाने में हर एक जीव को कितना समय लगता है? उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यहाँ इस देह में भी होता है और वहां योनि में प्रवेश करना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें टाइम ही नहीं लगता। देह छूटते समय एक छोर यहाँ पर होता है और दूसरा छोर पंजाब में होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा किस तरह से है, जरा समझाइए। आत्मा संकोच विकास का भाजन है, इसलिए कितना भी लंबा हो सकता है। तो जहां पर उसका ऋणानुबंध होता है वहां पर जाना पड़ता है ना। तब थोड़े ही यहाँ से पैरों से चलकर जाएगा, उसके पैर और स्थूल शरीर है ही नहीं ना, तो दोनों जगह पर रह सकता है। हाँ, यहाँ से जहां पर जाना हो वहां तक उतना खिंच जाता है। फिर वहां पर घुसने की शुरुआत हुई हो तो यहाँ से बाहर निकलता जाता है। जैसे सांप यहाँ बिल में से निकल रहा हो तो एक भाग बाहर भी होता है और दूसरा भाग अंदर भी होता है, उसके जैसी बात है ये। यानी इस देह को छोड़ने में और दूसरी देह ग्रहण करने में इन दोनों के बीच में कितना समय लगता है? बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यहाँ पर भी होता है, इस देह में से निकल रहा होता है यहाँ से और वहां योनि में भी हाजिर होता है। क्योंकि यह टाइमिंग है, वीर्य और रज का संयोग होता है उस घड़ी। यहाँ पर देह छूटने वाली होती है तब वहां पर वो संयोग होता है, वो सब इकट्ठा हो जाए तब यहाँ से जाता है, वरना वह यहाँ से जाएगा ही नहीं। क्योंकि यदि यहाँ से चला जाएगा तो वह खाएगा क्या? वहां योनि में गया लेकिन खुराक क्या खाएगा? पुरुष का वीर्य और माता का रज, वे दोनों ही होते हैं और वहां जाते ही भूख के मारे उनको वो सारा ही खा जाता है और खाकर फिर पिंड बनता है। बोलो अब, ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना? तब फिर यहाँ से निकलने में देर नहीं लगती। अब वहां पर यदि ऐसा टाइम सेट नहीं हुआ हो ना, तब तक यहाँ पर इस देह में उन करता रहता है। क्यों निकलते नहीं हो? जल्दी जाओ ना। यदि ऐसा कहें तब कहेगा, नहीं अभी तैयारी नहीं हुई है। वहां पर ऐसे अंतिम घड़ी में उन करता है ना, वहां पर एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ से निकलता है। लेकिन जब निकलता है तब वहां पर सब पद्धतिपूर्वक ही होता है।